ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए। और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो, ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की, दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? जनक, ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं, उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार। झनक 20 नवंबर से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। मम्मी। हाँ बेटा, जल्दी से मेरी चोटी बना दो। हाँ। और अब टाइम पर रेडी हो जाना। हाँ। कम से कम आज तो ब्राइट लिपस्टिक लगाओ। लगाती हूँ ना, तू पहले चोटी तो बनवा ले। आपने सब रख लिया ना? सब रख लिया है, तू टेंशन मत ले, बस अपने डांस पे ध्यान दे। एक बेटी रूठी है तो दूसरी तो पास है ना मम्मी। नर्वस? ओ, स्टेज पे पहली बार है ना, और इतने सारे अनजान लोगों के सामने डांस। तो ये जो स्टेज फियर है ना, ये सिर्फ स्टेज पर पहुंचने तक का होता है। एक बार आपके पैर स्टेज पर पहुंच जाए तो फिर ये जो नर्वसनेस है ऐसे गायब हो जाएगी। फिर तो आप आग लगा दोगी, आग। और ये तो स्कूल है मम्मी, आप बस देखते जाइए। आप बड़े बड़े ऑडिटोरियम में हजारों लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करेंगी, और सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के हर एक कोने में। अच्छा, पहले मुझे ये बता कि अगर दुनिया गोल है तो ये कोने कहाँ से आए? अरे मम्मी, एक होने वाली स्टार एक होने वाले मैनेजर का ऐसे मजाक नहीं उड़ाती है। मैनेजर? मैं आपके आने वाले हर एक इवेंट को मैनेज करूंगा, और आपके सारे इवेंट्स की एंकरिंग मैं करूंगी। सो प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, द अमेजिंग, द बेस्ट 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 परफॉर्मर, मिस अनुपमा। और मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनूंगी। अच्छा, स्टेज शो से लेके रिबन कटिंग इवेंट्स तक सारा काम मैं देखूंगी। मम्मी मम्मी मम्मी, अब तो आपको स्टार बनना ही पड़ेगा। हाँ। नहीं तो हमारे करियर कैसे बनेंगे? हाँ। पागल और पागल, सबके सब पागल। एज यूजुअल मैं फिर विलन बन गई और आप फिर ग्रेट बन गई मम्मी। ये सब तो आपके पास आ गए, पर मैं बहुत दूर चले गई हूँ। अब पापा की तरह मेरी लाइफ में भी आपकी जगह बेस्टी ने ले ली। अब आज मैं और बेस्टी आपको हराएंगे। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा, मैं ये सारे प्रॉप्स कार में रख के आ जाता हूँ। पर कार तो मिस्टर शाह लेकर गए हैं ना। वो मिस्टर शाह ने कहा था कि वो जल्दी वापस लौटेंगे, तो आई थिंक वो आते ही होंगे। अच्छा, वो मैं लेकर आती हूँ। हाँ। एक बात बता जी? तेरे और दोस्तों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ अभी तक? मम्मी, ये झगड़ा तो तब तक चलेगा जब तक हम दोनों में से कोई एक अपना फैसला नहीं बदल लेता। बेटा, जरूरी नहीं है कि हर फैसला दिल से लिया जाए, कुछ फैसले दिमाग से भी लेने पड़ते हैं। परिवार के साथ रहना जरूरी है, पर एक दूसरे से अलग होने की कीमत पे नहीं। तुम दोनों यहाँ से जाओगे ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, पर चाहे किसी का भी दिल टूटे, तुम दोनों का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, उसमें खटास नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों की जिद है तो थोड़े दिन अलग रह के देख ले,
शायद तुझे भी अच्छा लगे। नेवर मम्मी। मम्मी, मॉम डैड के होते हुए भी मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ। मैं घर में नहीं, मकान में बड़ी हुई हूँ मम्मी, जहाँ फैमिली नहीं स्टाफ होता था। जिंदगी में पहली बार एक फैमिली मिली है, घर मिला है, रिश्ते मिले हैं, वो भी मेरी घर की तरह प्लास्टिक के जैसे नहीं, जीते जागते सांस लेते हुए रिश्ते मिले हैं मम्मी। हाँ, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है मम्मी, तो वो तो मेरे और तोशु के बीच में भी होते हैं। तो क्या हमने एक दूसरे को छोड़ दिया? तो फिर फैमिली को कैसे छोड़ सकते हैं? और बात सिर्फ मेरी ही नहीं है मम्मी, तोशु भी आप लोगों के बिना कभी खुश नहीं रह पाएगा। आपसे लड़के वो हमारे घर पे 2 दिन रुका था। जब मम्मी वो 2 दिन खुश नहीं रह पाया, तो पूरी जिंदगी कैसे खुश रह पाएगा? तब में और अब में बहुत फर्क है बेटा। तब वो तेरे माता पिता के घर में रह रहा था, अब तुम्हारा अपना घर होगा। तब तू सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब तू उसकी पत्नी है। बाकी रिश्ते अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़े होते किंचन, पर सबसे गहरा रंग होता है जीवन साथी के रिश्ते का। तू कभी परिवार के बीच में नहीं रही, इसलिए परिवार के साथ रहना चाहती है। वैसे ही तोशु कभी ऐसो हराम में नहीं रहा, इसलिए शायद अब वैसी जिंदगी चाहता है। कुछ दिन अलग रह के देख ले बेटा, हो सकता है तोशु का फैसला बदल जाए या फिर तेरा मन बदल जाए। देख किंजू बेबी, तेरा रिश्ता पहले तोशु से बना और उसके बाद उसकी वजह से इस परिवार से बना। तो सबसे पहले जरूरी है कि तू अपने और तोशु के रिश्ते पे ध्यान दे, क्योंकि तुम दोनों अगर खुश नहीं रहोगे ना, तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे बेटा। सवाल ये नहीं है कि तुम हमारे पास रहते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम दोनों खुश रहते हो या नहीं। मानती हूं कि तोशु गुस्सा करता है, उसे नहीं करना चाहिए, पर जो वो कह रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, यही समय है जो तुम्हें एक दूसरे को देना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जिंदगी के लिए तुम अच्छी अच्छी यादें बटोर सको। और फिर ये घर तो तुम दोनों का है ही मारी ब्यूटीफुल, जब पर्ची आ जाना। देख बेटा, हम आज है कल नहीं होंगे, पर तुझे और तोशु को पूरी जिंदगी साथ बितानी है, एक साथ रहना है। इसलिए जो भी फैसला लेना, पहले ठंडे दिमाग से सोच समझ के लेना। बस आज मेरी स्वीटी और मेरे सारे स्टूडेंट्स का डांस एकदम सही से हो जाए। मेरी स्वीटी काव्या के साथ सबसे अच्छा डांस करे और जीत जाए। ध्यान रखो।